जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। आई होप कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे गुरुजी की ब्लेसिंग से आप बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग शेयर करते हैं। इन्हें अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कब किस लाइन के थ्रू गुरुजी आपके सवालों का जवाब दे दे ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए अंत तक सुनना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी गुरुजी अपने सत्संगों के माध्यम से ही अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत तक पहुंचाते हैं। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि कब मैं गुरुजी के सत्संग का वीडियो अपलोड करती हूँ और आप ये सत्संग सुन सकें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सकें। संगत जी, कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन है। संगत जी, इसमें आप सुनेंगे कि किस तरह से गुरुजी ने आंटी के पैरों के लिए उन्हें एक मेडिसिन बताई। संगत जी, वाकई में गुरुजी महाराज के जो मिरेकल्स हैं वे बहुत निराले हैं। वो गुरुजी महाराज जानते हैं, उनकी लीला और कोई नहीं जान सकता। संगत जी, आज जो गुरुजी ने चमत्कार किए आंटी जी की लाइफ में, अगर ऐसा नहीं होता तो आंटी जी का चलना फिरना सब बहुत मुश्किल था। आज गुरुजी महाराज की कृपा से आंटी गुरुजी से कनेक्ट हुई, आंटी जी का हाथ गुरुजी ने पकड़ा और आज उनकी नई लाइफ उन्हें ब्लेस की। तो चलिए सत्संग सुनते हैं, और हो सकता है ये सत्संग सुनने के बाद बहुत से आंटी अंकल को आपके सवालों के जवाब मिल जाए और आपको मेडिसिन समझ आ जाए। तो जिस तरह से आंटी जी का कल्याण गुरुजी ने किया है, तो गुरुजी आपका भी कल्याण करे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सत्संग को पूरे भक्ति भाव के साथ, पेशेंस के साथ सुनिएगा, क्योंकि अगर बीच में आधा अधूरा सत्संग सुनते हैं तो होता है ऐसा कि गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स जो आपको मिलनी है वो ना मिल पाए, जो आपको आंसर मिलना है वो ना मिल पाए। तो इसलिए अंत तक सुनिएगा। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा से कनेक्ट तब हुई, या यूँ कहिए कि गुरुपा ने मेरा हाथ तब पकड़ा संगत जी, जब मैं बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। संगत जी, मैं 2020 में गुरुपा से कनेक्ट हुई, या यूँ कहिए कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ, सीमा अरुणा आंटी। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हम सिर्फ घर में ही 2 लोग रहते हैं। संगत जी, पहले मेरी जॉइंट फैमिली थी, लेकिन उसके बाद से हमने अपना खुद का फ्लैट ले लिया और हम और हमारे हस्बैंड दोनों रहते हैं। बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। संगत जी, दोनों बच्चे बाहर चले जाने के बाद से घर में बहुत ही अकेलापन, बहुत ही तकलीफ देता था। लेकिन संगत जी, बच्चों की अच्छी शिक्षा और उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए संगत जी उन्हें बाहर भेजना ही था। फिर हम हस्बैंड वाइफ अकेले ही रहते हैं। मेरे हस्बैंड जो कि जॉब करते हैं वो बाहर चले जाते थे। वह बैंक में मैनेजर है संगत जी, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो संगत जी, मैं घर में अकेले पूरा दिन रहती थी, और मेरे जो घुटने की प्रॉब्लम थी संगत जी, तो वो जो पहले बच्चे थे तो संगत जी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, थोड़ी बहुत थी। बच्चों के चलते घर में सब काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। हालांकि मेड आती है, लेकिन संगत जी वो 24 आवर्स तो मेड नहीं रह सकती। तो वही मेरे साथ था कि मेरे घुटने की जो प्रॉब्लम थी वो पहले उतनी नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो डेवलप होती जा रही थी और मेरा उठना बैठना मुश्किल था। संगत जी, एक बार क्या होता है कि मैं मार्केट जाती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं होता, और सडनली मेरी जो इन-लॉज़ हैं उनका फ़ोन आता है कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। और संगत जी, मुझे मेरी जो इन-लॉज़ हैं दोनों, उनको ग्रीन वेजिटेबल ही खाने होते हैं। तो संगत जी, मैं ये भी नहीं था कि मैं कुछ भी बना के उनको दे सकती थी। मैं मार्केट जाती हूँ संगत जी, मार्केट में इतना रश होता है, और अचानक से संगत जी मेरे पैरों में अजीब सी दिक्कत होती है कि मैं वहीं पर बैठ जाती हूँ। तो कहिए संगत जी कि जो मेरे बगल वाले फ्लैट में आंटी जी थी, बाय चांस वो भी उसी मार्केट में गई हुई थी। और संगत जी, उन्होंने जब मुझे वहाँ बैठे हुए देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने उन्हें बताया। तो फिर उन्होंने मुझे किसी तरीके से सहारा देकर ऑटो में बिठाया। संगत जी, वो मुझे पकड़ के घर छोड़कर गई। उसके बाद से संगत जी, उस दिन के बाद मैं फिर कभी मार्केट या मुझे कहीं जाना होता था तो मैं अकेले नहीं जाती थी। मैं गुरुजी महाराज से तब कम कनेक्ट हुई थी। मैं अपनी एक फ्रेंड के ज़रिए कनेक्ट हुई, क्योंकि वो गुरुजी महाराज से हमेशा उनके बड़े मंदिर, और जब भी गुरुजी महाराज अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में थे तो वो गुरुजी महाराज की पुरानी संगत है, तो उनके बारे में बताया करती थी। तो जब मैं उनसे फ़ेस टू फेस होती तो वे अक्सर गुरुजी महाराज की बातें करती थी कि कैसे गुरुजी महाराज ने कल्याण किया। गुरुजी महाराज ने तो संगत जी, एक दिन मैंने ऐसे ही फ़नी वे में उनसे बोला कि अगर गुरुजी महाराज मेरा भी कल्याण कर दें तो मैं मान लूँगी। तो वो आंटी बोलती हैं कि नहीं, तो मेरे गुरुजी महाराज का ऐसे टेस्ट नहीं ले सकती।
उन्हें चैलेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप सच्चे दिल से गुरुजी महाराज को मानो, उनका सिमरन करो, मंत्र जाप करो, फिर देखो कि गुरुजी महाराज के क्या मेरिकल्स आपकी लाइफ में होते हैं। संगत जी, वो अक्सर आंटी जी गुरुजी महाराज की बहुत सारी बातें करती थी, तो मेरे अंदर भी एक होप हुई कि क्यों ना मैं भी गुरुजी महाराज से उनका नाम जाप करूँ, उनका सुमिरन करूँ, उनका सिमरन करूँ। तो संगत जी यूट्यूब में बहुत ज़्यादा देखती थी, तो मैंने फिर आंटी से पूछा कि कौन से महाराज हैं, तो उन्होंने जब बताया तो मैंने सर्च किया संगत जी, फिर मैंने उन्हें फॉलो करना शुरू किया और धीरे धीरे मैं उनके सत्संग को सुनने लगी। फिर एक अंकल का प्लेटफॉर्म है, वहाँ मैंने सुना तो आंटी जी बता रही थी कि पैरों के दर्द से वो बहुत परेशान थी, उनका चलना फिरना मुश्किल था। संगत जी, वो तो मतलब मैं तो थोड़ा बहुत चल भी लेती थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चल पाती थी। तो संगत जी, मैंने उन आंटी जी का नाम जो था वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सी आंटी जी है, लेकिन मैंने उनका सत्संग पूरा सुना। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज को जब वो कड़ा प्रसाद का भोग लगाती थी तो उस कड़ा प्रसाद को थोड़ा सा अपने घुटने पर, जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट, वहाँ पे जहाँ पेन होता था वहाँ पे वो लेप की तरह लगा लेती थी, फिर छोड़ देती थी। गुरुजी महाराज का अमृत वेला करना, मंत्र जाप करना, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप सच्चे मन से गुरुजी महाराज का जाप करते हैं, सच्चे मन से उनका सिमरन करते हैं, तो संगत जी, सामने वाला अगर कोई बंदा हो, आप उसकी कभी भी अवहेलना या उसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज खुद कहते हैं कि कभी किसी का अपमान मत करिए, गरीबों निर्बलों को कभी मत सताइए। जब मैंने उनका वो सत्संग सुना तो मेरे मन में हुआ कि फिर मुझे ये लगता है कि गुरुजी महाराज का कड़ा प्रसाद तो हम खाते हैं, मैं उनके उस प्रसाद को कैसे पैरों में लगाऊं। तो संगत जी, इसी उधेड़ बुन में एक दिन गया, 2 दिन, 3 दिन, फिर ऐसे एग्जैक्ट मैंने दूसरी आंटी जी का सत्संग सुना, सेम वही सारा प्रोसीजर उन्होंने बताया कि कड़ा प्रसाद को ऐसे ही लगाना है। तो हो सकता है संगत जी गुरुजी महाराज का इंडिकेशन हो मेरे लिए, तो गुरुजी महाराज खुद चाहते हो कि मैं भी यही अप्लाई करूं, तो फिर मैंने ऐसा ही किया। गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे यहाँ पहले से ही था, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था। तो संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का कड़ा प्रसाद बनाया, उन्हें भोग लगाया और फिर उसे लेकर अपने पैरों पर लेप लगाया। संगत जी, मैंने 1 दिन, 2 दिन, और फिर आप बिलीव नहीं करेंगे, ये प्रोसीजर करते हो मुझे अभी 2 से 3 ही दिन हुए हैं, मुझे थोड़ा सा बेनिफिट, मतलब अच्छा फील होने लगा। जो मेरे पैरों में जकड़न सी रहती थी उसमें मुझे अब थोड़ा रिलीफ होने लगा है। और बिलीव मी संगत जी, आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि वाकई में अद्भुत है, गुरुजी महाराज अद्भुत हैं। संगत जी, जो गुरुजी महाराज पर टोटल सरेंडर कर देता है संगत जी, उनके तो वारे ही न्यारे हो जाते हैं। और जो हो सकता है इतने सालों से आपकी समस्या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हो, तो वो हो सकता है ये आपका कर्मा है, और इसी वजह से, मेरे ही कर्मा की वजह से ये प्रॉब्लम अब जाके मुझे सॉल्व होती नज़र आ रही है। तो इसीलिए अगर आप इतने सारे कष्ट भोग रहे हैं तो ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है, तो जो आपको भुगतना ही है। क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी महाराज 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और 10% ही हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारा कर्मा है। तो संगत जी, कोशिश करिए कि आप कभी भी ऐसे काम मत करिए कि आपको भुगतना पड़े बाद में। तो जो मैंने ये बताया कि कड़ा प्रसाद एक डिवाइन ब्लेसिंग है गुरुजी की, वो मेडिसिन है आपके लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट मुझे ये समझने बहुत टाइम लगा, लेकिन रियल में गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी मेडिसिन बताई। हालांकि मैं उसे लगाने में पहले हेजिटेट हो रही थी, बट मैंने जब उसे लगाया तो रियल में गुरुजी महाराज का इतना बड़ा चमत्कार कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ संगत जी। आज मेरे घुटने में ऐसा लगता है जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैं बिल्कुल स्वस्थ फील करती हूँ, कहीं भी अकेले जा सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और संगत जी, हमारे गुरुपा तभी अपना हाथ पकड़ते हैं जब आप अपने सबसे बुरे फेज से गुजर रहे होते हैं। तो जो हमारा कनेक्शन है गुरुजी के साथ वो जन्मों जन्मों का है, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि हमें ये तब समझ आता है जब गुरुजी हमें अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं और वो हम उनकी मुट्ठी भर संगत में शामिल हैं। तो रियल में संगत जी, आपके तो वारे न्यारे ही होने वाले हैं। तो आपको भी अगर ऐसा लगे, आपके सवालों के जवाब मिले हों, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी गुरुपा पे बहुत ज़्यादा विश्वास है मुझे। गुरुजी के बड़े मंदिर में 2 साल पहले गई थी, बट गुरुजी से मेरा कनेक्शन 2024 में बना।
और गुरुजी बहुत ज़्यादा कृपा मेहर है मुझ पे, मेरे परिवार पे। संगत जी, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, भटको मत, गुरुजी को मानो पर दिल से। और जिस दिन गुरुजी को अपनी लाइफ सरेंडर कर दोगे, उस दिन से गुरुजी आपकी लाइफ पूरी बदल देंगे। तो संगत जी, बस गुरुजी पे विश्वास रखो संगत जी, और गुरुजी को मानो, फिर देखना गुरुजी के करिश्मे। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। और हमसे कोई गलती भी हो जाए तो गुरुजी अपना बच्चा समझ के हमें माफ़ भी बहुत जल्दी कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। बाकी संगत जी, गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं, अगर शेयर करूंगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी गुरुपा जब से मेरी लाइफ में आए हैं तब से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। संगत जी, मेरे पापा नहीं रहे, पर मेरे गुरुपा को ही मैंने अपना पापा और सब कुछ मान लिया है। मेरी लाइफ में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं सबसे पहले गुरुपा को सब बताती हूँ। संगत जी, मैं आप सब से भी ये कहूँगी कि कोई भी खुशी या दुख का मौका आए तो गुरुपा को याद करो, उनसे कहो हर बात। वो अपनी संगत की बात बहुत जल्दी सुनते हैं, बस उन पे विश्वास बनाए रखो, वो सब देते हैं, बेशक देर से पर देते ज़रूर हैं। संगत जी, गुरुपा जब से मेरी लाइफ में आए हैं मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। अभी मेरी लाइफ में बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, पर मेरे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। बेशक टाइम लगेगा पर सब ठीक ज़रूर होगा। गुरुपा बोलते हैं कि हर प्रॉब्लम को ठीक करने का टाइम मैं खुद डिसाइड करता हूँ। मेरी लाइफ में सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रही हैं संगत जी, बाकी मेरी लाइफ सब बहुत अच्छे से चल रही है गुरुपा की मेहर से। बस गुरुपा ऐसे ही सब ठीक रखना और अपना साथ कभी मुझसे अलग मत करना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी की कृपा से। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम किरण है और मैं जम्मू से हूँ। गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ ब्लेस किया है। मैं गुरुजी के साथ 31 मई 2024 से जुड़ी हूँ। तब मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में सुना था किसी संगत से। किसी संगत ने मुझे बताया था गुरुजी मिरेकल्स करते हैं, शिव जी के अवतार हैं ये। जून महीने से मैंने गुरुजी के बारे में पूछना शुरू किया। उसके बाद स्वरूप मांगे, सबसे सत्संग के बारे में पूछा, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर अगस्त में मुझे पहला स्वरूप मिला गुरुजी का। फिर मैंने उनको अपने घर विराजमान किया। अक्टूबर से गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग का ठिकाना भी बता दिया। पहले मैं ढूंढती रही, घूमती रही, कहाँ होता है सत्संग, कुछ भी पता नहीं था। फिर जाके पता लगा। मैंने बच्चों को भी बताया, अपनी बेटी को और बेटे को। नवंबर में मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी ब्रेसलेट रूप में, जो मैंने खुद पहना और बच्चों को सबको पहनाया, अपने हस्बैंड को भी। फिर सत्संग जाती रही। मेरे हस्बैंड मना करते थे पहले, फिर भी मैं जाती थी। गुरुजी से मैंने कोई अरदास की थी जो बहुत टाइम से काम रुका हुआ था, पर गुरुजी ने मेरा वो काम कर दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते हैं, जो वो सब होता है। मेरे घर बटरफ्लाई स्वरूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, शुक्राना गुरुजी का। मैं कब से गुरुजी का सत्संग करवाना चाहती थी और गुरुजी का मैसेज भी आता था कि तेरे घर जल्द ही आऊँगा। मैं सोचती थी ये तो ऐसे ही होगा, मेरे घर कहाँ सत्संग होगा, छोटा सा तो घर है। पर गुरुजी की कृपा से सारा अरेंजमेंट सही हुआ और सब कुछ गुरुजी ने ही किया एक दिन के अंदर। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, पहली बार था, पर गुरुजी मेरे घर आए, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर सत्संग की अगली सुबह 5 बजे उस रूम से जहाँ सत्संग करवाया था, मेरे हस्बैंड को गुलाब के फूलों की फ्रेग्रेंस आई और मुझे भी बुलाया। मैं भी गई, मुझे भी बहुत खुशबू आई। ये गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दी मुझे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी का बड़े मंदिर का मैसेज आता था, तुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊंगा। मेरा भी बहुत मन था, पर मैं कैसे जाती, कोई सोर्स नहीं था, टेंशन थी। पर गुरुजी जब बुलाते हैं तो सब हो जाता है। 28 मार्च को गई मैं और 29 मार्च को मुझे दर्शन हुए गुरुजी के, और वहाँ से लोटा भी ब्लेस करवाया मैंने। बहुत शांति मिली मन को गुरुजी के दर्शन करके। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अब बस आप मुझे डुगरी मंदिर बुलाओ गुरुजी। एक बार की बात है, जब मैं गुरुजी से नई जुड़ी थी, डुगरी जाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था वो फर्स्ट संडे को ही खुलता है।
तो मैं ऐसे ही रैंडम डे पर चली गई। जम्मू से मलेरकोटला का सफ़र तय किया और आगे जाकर उन्होंने गुरुजी के दर्शन नहीं करवाए। बहुत रिक्वेस्ट भी की पर उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा दूर से ही करवा दो, प्लीज़ करवा दो, पर उन्होंने बस गेट पर खड़ा किया और कहा यहीं से हाथ जोड़ लो। हमने सोचा चलो गुरुजी की यही इच्छा और हम फिर वापस आ गए। पर देखो उसके बाद से गुरुजी मेरे साथ कनेक्ट हो गए। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। जिसको गुरुजी ने चुनना हो वो चुन ही लेते हैं। गुरुजी मैं जितना आपका शुक्राना करूं उतना कम है मेरे प्रभु। शुक्राना आपका मेरी ज़िंदगी में आने का, मुझे खुद से जोड़ने का शुक्राना। गुरुजी हर सांस का शुक्राना सिखाने का भी शुक्राना। अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं। मेरी बेटी को बचपन से कॉन्स्टिपेशन था, बहुत दर्द होता था, रोती थी बहुत, डॉक्टर को भी दिखाया बहुत पर कुछ भी नहीं हुआ। उसका स्टमक फूल गया था बहुत, 4-5 दिन तक वो वॉशरूम नहीं जा पाती थी। फिर गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू किया और गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरा पुराना भयानक रोग काट रहा हूँ, और सच में गुरुजी ने काट दिया। अब वो नॉर्मल जाती है। और भी गुरुजी ने मेरे बच्ची की लाइफ में बहुत से मिरेकल्स किए हैं। वो इंग्लिश बोलने से डरती थी क्लास में, पर जब से गुरुजी ने उसका हाथ थामा है वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब सुनिए हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग करिया कर, अपना शुक्राना सत्संग करिया कर। पर हम लोग हैं ना कि बस कुछ ना कुछ गलत करते ही रहते हैं। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कोविड के समय गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ी थी और तब से गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है। गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया। मुझे एक ऐसी बीमारी हुई जो लाखों में से किसी एक को होती है, पर गुरुजी ने मुझे उस बीमारी से बिल्कुल ठीक किया, बल्कि मुझे इतना खड़ा कर दिया कि मैं बिल्कुल उस बीमारी को भूल गई हूँ। सिर्फ एक दवाई से ही मेरी वह बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे जीवन में गुरुजी के इतने सत्संग है कि मैं रोज दिन में 10 शुक्राना सत्संग करती हूँ। जब गुरुजी की कृपा होगी तभी आप कर सकोगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और प्राची आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गौरव अंकल आपका भी शुक्राना। आज संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ये सत्संग सभी संगत के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्राना आपका भी। संगत जी जैसा कि कहते हैं कि अपने सत्संग की शुरुआत शुरू से करनी चाहिए, वैसे तो गुरुजी से हम जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं, पर गुरुजी उस समय हमारा हाथ थाम लेते हैं जब उन्हें लगता है कि अब उनके बच्चों को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बचपन से ही शिव जी की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। मंदिर जाना, सावन में व्रत रखना, 16 सोमवार के व्रत रखना, मैं सब कुछ करती थी। और तो और अपने अंकल जी के लिए मैंने शिव जी के मंदिर में 40 दिन दीपक भी जलाए। तो शिव जी ने अपने भक्त को ही मेरे अंकल जी बनाकर मुझे भेजा। गुरुजी के साथ मुझे मेरे भैया भाभी ने 2016-17 में मिलवाया। वो गुरुजी से जुड़ चुके थे और अपने घर सत्संग में हमें बुलाते थे। उन्होंने सत्संग में ही मुझे गुरुजी का स्वरूप भी दिया, जो मैंने अपनी किचन में फ्रिज पर लगा लिया। अब मैं दिन रात गुरुजी को प्रणाम करती थी, पर गुरुजी से पूरी तरह से जुड़ी नहीं थी। मेरा हाथ गुरुजी ने थामा 2020 फरवरी में, जब कोविड महामारी आई। गुरुजी ने देखा अब मेरी बच्ची को मेरी ज़रूरत है, उन्होंने मेरी बाह पकड़ ली और फिर कभी नहीं छोड़ी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उस समय मेरा बेटा जो यूएसए में नौकरी करता था, फरवरी 2020 में ही अपने भाई की शादी अटेंड करके वापस आ गया था, जब न्यूयॉर्क में कोविड अपने पीक पर था। मैं बहुत घबरा गई और बैठ गई अपने गुरुजी के सामने। दिन रात मंत्र जाप करती, अमृत वेला भी करती। मुझे याद है एक दिन मैं नहीं उठी। मुझे लगा कि कोई मुझे आवाज़ देकर उठा रहा है कि बेटा उठ, अमृत वेला हो गया है। मैं आवाज़ सुनकर एकदम उठ गई और आसपास देखा, कोई नहीं था, पर वो मेरे गुरुजी ही थे। मैं समझ गई। कहते हैं गुरुजी सब जानते हैं और सब सुनते हैं, और मेरे गुरुजी ने तो मेरी सब अरदास सुनी। मेरा बेटा जाते ही बीमार हो गया। वो अकेला था। मैं घबरा गई, गुरुजी को पुकारा और गुरुजी ने उसे उसके दोस्तों के पास पहुंचा दिया। उसका लैपटॉप अपने आप टूट गया, उसकी नौकरी चली गई, पर मेरा बच्चा ठीक रहा।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी लाइफ ब्लेस करते हैं तो छोटे छोटे फाइनेंशियल नुकसान द्वारा आपके कष्ट काट रहे होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे परिवार पर मेहर की, मेरे बेटे पर मेहर की। हम सबको कोविड हुआ, मुझे, मेरे अंकल जी, मेरे बेटे को, पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक है और गुरुजी के चरण शरण में हैं। मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ ही रहा, अकेला भी नहीं रहा। फिर उसकी नौकरी भी लग गई, शादी भी हो गई है। सब गुरुजी की मेहर है। अब अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने रोज़ ही सत्संग किए हैं। जल्दी मैं अपना दूसरा सत्संग भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दिल्ली से अंजलि आंटी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी, जय गुरुजी। आज गुरुजी की कृपा से मैं अपना और एक नया सत्संग आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, वैसे तो गुरुजी के बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। गुरुजी हमेशा, भले ही हम उनकी डेली अरदास ना करें, डेली मंत्र जाप ना करें, बट फिर भी वो हमेशा हमारे साथ, हमारे अच्छे के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं। मैं भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी डिस्कनेक्टेड सा फील कर रही थी। ऐसा मन में बार बार आ रहा था कि मैं सत्संग नहीं कर रही हूँ, मैं मंत्र जाप नहीं कर रही, मैं शायद इतने मन से पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी और मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें खटकती भी रहती थी। फिर भी गुरुजी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा किसी न किसी माध्यम से ये दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ है। चाहे वो कोई भी उनकी टेलीपैथी द्वारा कोई मैसेज हो या फिर कुछ भी मुझे दूसरा बताना हो, वो हमेशा इस बात का एहसास करवाते रहते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी कि मैं इतने मन से और हर टाइम अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। आजकल आपका सिमरन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत 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 माफ़ी दीजिएगा, क्षमा करिएगा गुरुजी। सत्संग जी, आज जैसे ही मैं शाम को बाज़ार से लौट रही थी घर की तरफ, अचानक से फिर से मैंने एक कबूतर को घायल अवस्था में, घायल भी नहीं एक्चुअली ये बोला जा सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई थी, उस अवस्था में मैंने उसे बीच रोड में देखा। जाते टाइम पहले वो कबूतर मुझे नहीं दिखा, लेकिन आते टाइम उसी रोड पे ठीक मेरे घर के पास मुझे वो कबूतर मिला। सत्संग जी, उसे देख के पता नहीं क्यों मेरे मन में फिर से यही बात आई कि शायद इस बार भी गुरुजी ने मेरे ऊपर आया हुआ कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तभी गुरुजी ने मुझे ये संदेश दिखाया है। हालांकि मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था। एक सत्संग में मैंने यही सुना था कि अक्सर जब भी गुरुजी कोई भी हमारा बड़ा कष्ट काटते हैं तो वो इसी रूप में हमें उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि जैसे कि किसी कबूतर की मौत हो जाना या फिर किसी तितली की मौत हो जाना, ये सब गुरुजी का ही एक संदेश है कि हम पे आया हुआ कोई बहुत ही बड़ा कष्ट उन्होंने काट दिया है। मुझे तो नहीं पता कि मेरे ऊपर ऐसा क्या कष्ट था या क्या कष्ट आने वाला था, पर मैं ये देख के समझ गई हूँ कि पक्का मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया है और उन्होंने मेरे कष्ट काटे हैं। आपका अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मैं आजकल सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ। डेली सोचती हूँ कि सुनूंगी और पता नहीं पूरा दिन कहाँ चला जाता है। मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, और मेरे कष्ट काटने के लिए आपका बहुत 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 आभार गुरुजी। खूब 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 आभार गुरुजी। क्षमा कर दीजिएगा मुझसे कोई भी त्रुटि हुई होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बस सत्संग जी, आज का मेरा सत्संग यही था, और मैं इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी,
आज गुरु जी की कृपा से और उनके ही आदेश अनुसार मैं अपना दूसरा नया सत्संग पेश करने जा रही हूँ आप सभी के सामने। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, काफ़ी टाइम से मुझे कुछ न कुछ करके ऐसे फ्लैशेस या फिर मैसेजेस दिख रहे थे, या फिर कोई ना कोई ऐसा टेलीपैथी के थ्रू भगवान मेरे को मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। उस टाइम पे मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं अपने आप को उस मैसेज से रिलेट नहीं कर पाती थी कहीं ना कहीं। बट क्योंकि वो हर बार आने लगे और आज जब मैं अपना सोशल मीडिया चला रही थी तो फिर गुरुजी ने यही बोला कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो बार बार ऐसा मैसेजेस आने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा चाहते हैं कि मैं शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूं। तो यहाँ मैं हूँ आप सभी के साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो सत्संग जी, कुछ टाइम पहले मैं और मेरी मम्मी जी मार्केट से लौट रहे थे कि अचानक फिर से मुझे सड़क पे पता नहीं कैसे एक मरा हुआ कबूतर दिखता है। और काफ़ी सत्संग में पहले भी मैंने सुना है ये कि अगर कभी भी ऐसे कोई मरा हुआ कबूतर या फिर तितली दिख जाए तो इसका यही मतलब है कि आप पर आने वाला कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने काट दिया है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे सत्संग जी, पता नहीं ऐसा कौन सा बड़ा संकट है कि मुझे ये मरे हुए कबूतर यूजुअल इत्तेफाक से ज़्यादा ही दिख जाते हैं कभी कभार। तो मुझे यही लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई बड़ा संकट होगा जो मेरे ऊपर आ रहा होगा, जो कि गुरुपा ने अपने आप ही साफ कर दिया है मेरे रास्ते से। धन्यवाद गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी, कुछ टाइम पहले मेरे पेट में करीबन 2-3 बार से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं मानो ना उठ पाऊँ, ना बैठ पाऊँ, ना लेट पाऊँ। एकदम ही अधमरी सी सिचुएशन हो जाती थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। इतना भीषण दर्द होता था, इतना भीषण दर्द होता था कि बस आपको क्या ही बताऊँ। पर गुरुजी की कृपा देखिए, उनकी कृपा से, उनके जल प्रसाद से आज मेरे पेट का दर्द बहुत ही हद तक सही हो चुका है। या फिर मैं ये बोलूँ कि अब पेट दर्द होता ही नहीं है मुझे, जैसा पहले मुझे होता था। सब चमत्कार गुरुजी का ही है, उनके जल प्रसाद का चमत्कार है और उनके ही आशीर्वाद का चमत्कार है। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने मुझे स्वयं ये संदेश भी भिजवाया कि तेरे पेट की दर्द की समस्या अब मैंने दूर कर दी है, बस शुक्राना कर और खुश रह और जल प्रसाद पिया कर। तो गुरुजी, आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी कि आपने मेरे पेट की दर्द की समस्या भी अब दूर कर दी है। सत्संग जी, गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत बहुत शक्तियाँ होती हैं, बहुत चमत्कारिक जल प्रसाद है ये। इसके सेवन करने से ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, गुरुजी की कृपा आपको मिलती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी होती है तो ज़रूर से गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करिए। फिर से गुरुजी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। सत्संग जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगी और विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।